नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं आपको करनाल की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर जुड़ी हुई है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से। ये एक ऐसी संस्था है जो अपने आप को भ्रष्टाचार रुकवाने का दावा करती है। आज इसी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आकाश चौहान ने एक महिला एडवोकेट पर संगीन आरोप लगाए और उसी आरोपों के तहत उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि एक महिला एडवोकेट है वो और एक उसकी साथी महिला एडवोकेट है वो और उनका एक पति, वो इनसे बेहद तंग आ चुका है। और तंग आने के चलते इसने दावा किया है कि ये लोग मुझे रेप केस में फंसाने का झांसा देते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगीन आरोप लगाते हुए इस व्यक्ति ने लाइव फेसबुक पर अपने आप को लाइव कर और सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन एंड टाइम पर पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसको मौके पर ही मरने से बचा लिया और अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ 309 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हमने खुद उनका फेसबुक पर जो उन्होंने वीडियो वायरल किया है, लाइव चलाया है, उसको ट्रेस आउट किया है। और उसके अलावा हमने आकाश चौहान से बात की, आखिर मामला क्या है, उसने आकाश चौहान ने क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया है। इन सब मामलों को लेकर हमने आकाश चौहान से थाना सदर में बात की है और उनसे ये जानने का प्रयास किया कि आखिर वो अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं। इसमें उन्होंने करनाल की एक महिला एडवोकेट है, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो पिछले लगभग 3 साल से लिविंग रिलेशन में रह रही थी, लेकिन 3-4 दिन से उनके साथ नाता टूट चुका था क्योंकि ये लोग पैसों की डिमांड कर रहे थे। ये सब सारे के सारे आरोप आकाश चौहान ने कैमरे पे लगाए हैं। और इसके अलावा जो उसने फेसबुक के ऊपर अपना मामला जो चलाया है लाइव आत्महत्या करने का, उसमें भी उसने इन बातों को कहा है। और मैं आपको बताऊं, हमने इस मामले के अंदर जिन महिला एडवोकेट्स के ऊपर आरोप लगाए हैं उनसे भी हमने बात की है। उनमें एक है कविता दत्ता, जो उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहती थी और कविता दत्ता ने खुद स्वीकार किया है। उनकी हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है और उन्होंने कहा है कि मेरी इस रिकॉर्डिंग को चलाया जाए। और उन्होंने पलटवार करते हुए अशोक जो चौहान है, ये जो आकाश चौहान है, उसके ऊपर बहुत ऐसे घिनौने आरोप लगाए हैं और उसको छोड़ने के भी बहुत से रीज़न बताए हैं। इस बातचीत में उन्होंने ट्रैफिकिंग के मामले से भी आकाश चौहान को जोड़ा है। इसके अलावा जो दूसरी महिला एडवोकेट हैं वो हैं सीमा भारद्वाज। सीमा भारद्वाज से भी हमने बात की और सीमा भारद्वाज ने भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे संगीन आरोप लगाते लगाते उनकी काफ़ी सारी पोल खुली हैं। हम वो भी आपको सुनवाएंगे और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आकाश चौहान ने क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं। वो इसमें हम आपको सदर थाने के SHO बलजीत, उनका भी बयान दिखाएंगे। बलजीत का कहना है कि इस मामले के अंदर जो आरोपी है आकाश चौहान, उसको गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और उनका कहना भी अगर दूसरी कोई कंप्लेंट आती है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आइए हम आपको दिखाते हैं आकाश चौहान की बातचीत। मैं आकाश चौहान करनाल में पिछले 6 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। जो संगठन चला रहा हूँ अपना करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी नींव मैंने 6 साल पहले करनाल के अंदर रखी थी। और ये देश भर में हमेशा भ्रष्टाचार और क्राइम के ऊपर लड़ता चलाया, लोगों को इंसाफ दिलाता चलाया है। मेरा कविता दत्त के साथ रिलेशनशिप था पिछले 3 सालों से। हम लिविंग रिलेशन में रह रहे थे पति पत्नी की तरह, रामनगर के अंदर जहाँ खादी आश्रम है उससे एक गली छोड़ के दूसरी गली के अंदर। वहाँ भी सभी को बताऊँ पति पत्नी की तरह हम लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे हम लोग, ठीक है जी। उसके बाद हमने फिर पैसा हमारे पे इकट्ठा हुआ, हमने क्या करा, दोनों ने मिलकर वहाँ मकान लिया चावला डिपो के सामने वाली गली में। वो मकान को मैंने पिछले 5 महीने एक टांग पे खड़े होकर बनवाया, उसको भरी सर्दी के अंदर। पूरी गली को बताया वो आकाश चौहान ने मकान बनवाया है और मैंने उसमें सारा कुछ कराया। उसके बाद भी वो इंसान मुझे बार बार बलात्कार केस में फंसाने की धमकी देती है, पैसे की डिमांड रखती है। मैं नहीं चाहता भी मैं उसका साया देखूं अपने साथ, मैं उससे अलग होना चाहता हूं। और जो उन लोगों ने सीमा भारद्वाज अनिल के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग चालू करी तो मैं बहुत ज़्यादा टूट गया। मेरे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरी भी एक इमेज है, मेरी भी संस्था चलती है, मेरा एक न्यूज़ चैनल चलता है और मैं बहुत दुखी होगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देने के बाद
आज फिर मैंने एक कदम मैं आत्महत्या कल भी कर रहा था, कल भी इससे मेरी बात हुई थी, तो फ़ोन पे ने फैला फैला कहा भी आप वीडियो को उस पर कॉलिंग पे आ जाओ। फिर वीडियो कॉलिंग इससे बात हुई, फिर ने पैसे की डिमांड रखी, 15 लाख रुपए मांगे। मेरे पे 3 लाख रुपए पड़े थे जो मेरे पे पिछले साल से पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक का प्लांट लगाना था, उसकी रजिस्ट्रेशन भी सारा इसी साल में हुआ है 5 मार्च के अंदर। और आप ऑनलाइन गूगल पे देख सकते हो, मेरा पार्टनर है वो भी यहाँ पे आया हुआ है। हम लोगों ने प्लांट चालू करना था कोल्ड ड्रिंक का, उसकी वो रकम रखी थी जो मैंने कल इसको 3 लाख रुपए दिए कविता दत्त को। तो आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? इसने आज फिर फ़ोन किया मुझे, उसने कहा भी सीमा भारद्वाज का और अनिल का जो फेसबुक पे आपने नाम लिखा है जो खोरी है, उसका नाम हटा दो वरना हम थाने में जाके अभी कंप्लेंट करेंगे फिर दोबारा। आकाश जी, आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हो, करप्शन से रिलेटेड, एंटी करप्शन जो भी संस्था है आपकी, हाँ जी। आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पुलिस की मदद में लेनी चाहिए, और बार बार ये धमकी दी भी हमारी उठ बैठ इतनी अच्छी है, हम राजीव जी से डायरेक्ट मिल लेंगे और हमारा चरित्र सबको पता है, हम डायरेक्ट बात करके आपको फिर दोबारा फंसा देंगे। इस करके मैं डीएसपी साहब के पास नहीं गया, जबकि मैं कहना चाहता उस टाइम भी अवार्ड देने गया था, तब भी मैं इस बात को रख नहीं पाया। वो कहेंगे भी अवार्ड देने आए हो और ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आ गए। उस दिन में मैं वापसी आए चला आया। वही हर बार यही कहते हैं राजीव जी को मैं कह के तुझे उठवा दूंगी। अब ये नहीं पता राजीव जी कैसे जानते, मुझे नहीं पता। चौहान साहब, थोड़ी सी बात सामने आ रही है कि जिन महिला का आप नाम ले रहे हैं उनका किसी और से रिलेशन हो गया है और आपको कहीं गुस्सा आया है? ऐसा कुछ नहीं है जी, रिलेशन हो जाए ठीक है, जाए तो मुझे तो ब्लैकमेल ना करें। जो इसका पिछला पति है वो पानीपत में रहता है, उसको भी इसने 1 साल जेल भेजा है, उसकी भी इसने ऐसी बुरी हालत करी है, और उसकी भी इसने एक प्लॉट 7 लाख का बेच के खा गई है। तो आप शादीशुदा थे पहले? आप मैं तलाक, मेरा कोर्ट में केस चला था तलाक का जी। अच्छा। तलाक वाला केस कविता दत्त के पास था, हमारा तलाक हो चुका है। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी सेक्टर 13 में शादी हुई थी, 1370 के अंदर। कब हुई थी? ये 2012 में हुई थी जी। ठीक है। CCTV में सुसाइड करने का प्रयास के लिए कंट्रोल रूम से हमारे को सूचना मिली थी कि CSD में 67 हाउस नंबर है OB 67, वहाँ पे कोई व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास कर रहा है। इसी सूचना पे हमारी PCR जो CSD के एरिया में रहती है, जो नज़दीक हमारी हेल्प थी, वो PCR वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ जाके जब देखते हैं तो लाइव चल रहा था और गेट अंदर से लॉक था। जब उस गेट को तोड़ दिया गया तो अंदर जाकर देखा कि उस व्यक्ति ने एक वायर पंखे से बांधी हुई थी जो टूटी हुई थी, उसने वो प्रयास कर लिया था। किस्मत अच्छी रही उसकी कि वो टूट गया और हमारे कर्मचारी मौके पे उसी टाइम पहुंच गए। दोबारा वो उनको समझाया और उसके बाद हमारा IO मौके पे चला गया। IO ने वहाँ उसको लेके हमारे थाने में आ गए और अब उनके खिलाफ़ जो कार्रवाई बनती है FIR जो रजिस्टर करनी है वो हो जाएगी। वो कोई रीज़न बता रहे हैं इस चीज़ का और वो अपनी कंप्लेंट भी देना चाहते हैं। वो जो कंप्लेंट देंगे उसके अनुसार जिसके खिलाफ़ जो कार्रवाई बनती है वो कर दी जाएगी। सर क्या नाम है इसका? आकाश चौहान। ठीक, धन्यवाद। हेलो। जी, कविता मैडम बोल रहे हैं? हाँ जी, कविता बोल रही हूँ सर। हाँ मैडम, मैं विकास सुखीजा पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। मैडम, एक वो आकाश चौहान है, जानते हैं हाँ आप जी। उसको? हाँ जी सर, मैं जानती हूँ। उसने ना फेसबुक के ऊपर आज अपने आप को सुसाइड करने वाला वो लाइव चला दिया हाँ जी सर। और थाने में भी बाइट दे रहा था और बोल रहा हम्म। था कि मेरे कविता जी के साथ रिलेशन है, वो मेरे साथ रहती हैं हम्म। और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम्म। उनके साथ कोई सीमा भारद्वाज है, अनिल हैं, हम्म। कल भी मुझसे पैसे लेके गए हैं 3 लाख रुपए। सर, ये सारे झूठे आरोप हैं। हाँ, मैं वही आपका ना पक्ष जानना चाह रहा था। मैंने कहा एक बार आपसे बात कर लूँ। नंबर मुझे उसी वीडियो में से ही मिला जो लाइव चलाया ना इन लोगों ने, हाँ जी सर। उसमें से मिला है जी। सर, ये सारे झूठे आरोप हैं सर। 1-2 साल से मैं डिवोर्सी लेडी हूँ और 1-2 साल से मैं इनके साथ लिव इन में रह रही थी। अच्छा जी। और मेरे को ये था कि बंदा ठीक है ये, क्योंकि ये भी बंदा डिवोर्सी है। हाँ जी, हाँ जी, ये भी है, और बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये भी डिवोर्सी बंदा है। और सर, इसकी वाइफ ने भी इनके ऊपर केस डाले थे। हाँ जी। और सर, आप इसकी वाइफ ने जब केस डाले थे उस दरमियान इनके ऊपर गुप्त चिट्ठी भी आई थी। ये अवैध धंधे करवाते हैं जी। और ये स्मगलिंग का काम कराते हैं, जेलों से कैदियों को फरार करवाते हैं। और इनका वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमने नशे को खत्म करे, ये नशे को खत्म नहीं करे ये, और फीम हुक्की ये सब चीजें की सप्लाई करवाते हैं, जिसमें इसका बहुत बड़ा गिरोह है। हाँ जी। और उसकी आड़ मुझे अब पता चली है, क्योंकि पहले तो जब ये एप्लीकेशन लगाई थी तो तब ये कहते ये सब झूठ है, ये कुछ भी नहीं है। इसकी इंक्वायरी भी हुई थी, कहते क्योंकि सर आपको भी पता है कि गुप्त चिट्ठी को इंक्वायरी होकर सब कुछ खत्म हो जाती है। जी जी। अगर कोई पावर वाला बंदा हो तो उसको उठाता है,
हाँ जी। उस गुप्त स्थिति में कुछ पावर नहीं दिखी थी, तो अब मुझे धीरे धीरे इसके बारे में पता चला। मैंने 1 डेढ़ महीने से संस्था को रिजाइन दिया और मैंने इस बारे में भी आप बोला। संस्था में तो थी क्या? सर मैं 2-3 साल से संस्था में थी, अच्छा। और संस्था में थी, और उस 1-2 साल से फिर मैं इनके साथ रह रही थी। कभी ये मेरे घर आ रहे थे, मेरा अपना हाँ जी। पर्सनल घर है, और इनका है। कभी ये मेरे घर आ रहे थे, मैं इनके घर आ रही थी। ऐसा नहीं कि हम परमानेंट एक साथ इकट्ठे रह रहे थे, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमानेंट रह रहे थे एक साथ। हम कभी ये मेरे घर आ जाते थे, कभी मैं इनके घर चली जाती थी। जी। और अब इनकी ये थी कि इनकी बुरी ये आदतें का मुझे पता चला कि ये समझ भी काम कराते हैं। इनका पहले मेरे स्टेशन था, अब ये चाहते थे कि मैं बाहर भी गलत हूँ। और मेरी बेटियां हैं 2, और मेरी बेटियों के साथ भी ये गलत वगैरह करवाना चाहते थे। जबरदस्ती इनका मेरे घर में आना, जब मैंने इनको मना कर दिया कि तुम्हारे गलत काम चल रहे हैं, मेरे को इस चीज का प्रूफ नहीं था, इसलिए मैंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी थी। अच्छा जी। कि मुझे सुनने को आया था, मुझे कईयों ने बोला था कि ये गलत काम कर रहा है, और इसकी अच्छे बड़ी बड़ी जगह उसकी हो रही है, जेलों से कैदी वगैरह फरार करवाता है, और भी ब्लैकमेलिंग का भी काम करता है, और गलत गलत धंधे भी करवाता है। तो इस कारण मैंने सर संस्था से रिजाइन दिया, और मेरा था, मैं लिव इन में रह रही थी कि हम चलो थोड़ा टाइम लिव इन में रहते हैं, अगर सही लगेगा तो हम मैरिज कर लेंगे। बट मेरे को लिव इन में आने के बाद ये सारी चीजों का पता चला, तो मैंने इनकी संस्था को रिजाइन दे दिया और इनसे रिलेशन तोड़ने के लिए बोला, और इन्होंने मेरे को धमकियां देनी शुरू कर दी। अगर तू अब मेरे को पैसा नहीं कमा के देगी तो मैं उल्टा तेरे ऊपर झूठे आरोप लगाऊंगा और आत्महत्या का आरोप लाऊंगा, और आज ही वही उन्होंने मेरे ऊपर लगा दिया। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। आज उन्होंने लाइव अपने आप को चला के वो दिखाया है इस तरह से। ये लाइव चला के दिखाया, ये सब झूठ है, ये मेरे को फंसाने के लिए किया जा रहा है, और मेरी जो पार्टनर है उसको फंसाने के लिए किया जा रहा है। अगर पार्टनर कौन है? मेरी पार्टनर सीमा भारद्वाज है, जिनका ये नाम ले रहे हैं। अच्छा। जिनका आपने भी मुझको बताया है। ये भी लॉयर हैं? ये भी लॉयर हैं, और मैं भी लॉयर हूँ। हाँ, अच्छा। इकट्ठे हम काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बार में कर रहे हो आप? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बार में कर रही हूँ। अच्छा। सर इसकी इंक्वायरी आप सारी जगह से करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, आपसे बात होगी है तो देखो, पता क्या है जी कविता जी, आपका पक्ष पता लगा ना, तो एक तरफा बात कभी नहीं होती। सर अगर आप पता करवाओ ना, सर आप न्यूज रिपोर्टर हो, आपके पास बहुत पावर है। अगर आप पता करवाओ ना, 3-4 साल पहले इनके नाम से एक गुप्त चिट्ठी आई थी। सारा काम संस्था की आड़ में करते हैं, ये सारों को पता है। गुप्त चिट्ठी आई थी, अगर आप पता कराओ तो आज भी शायद से मधुबन में वो चिट्ठी रखी हुई है। जी जी। और वही काम ये मेरे से शुरू करने वाले थे, और इन चीजों का मुझे पता चल गया, उन चीजों का मुझे पता चल गया, और मैंने इनसे साइड बनाने की करी, तो ये मेरे को धमकियों पर आ गया। आज मैं तेरी बेटियों को भी उठा लूंगा, किडनैप कर लूंगा, और मेरे साथ जबरदस्ती हर चीज को कि मेरे साथ शादी कर। और ऐसा लिव इन में हम रह रहे थे, बट ये नहीं कि परमानेंट एक घर में रह रहे थे। कभी ये मेरे घर में आ जाते थे और कभी मैं इनके घर में चली जाती। ये कहते हैं कि मैंने एक मकान खरीद के लिया, ये गांधी, ये क्या बोलते हैं, खादी आश्रम के पास में कोई। सर उसका प्रूफ दिखा सकते हैं ये? वो हमने पूछा, मैंने कहा रजिस्ट्री किसके नाम है, बयाना किसके नाम है? कहता है रजिस्ट्री हुई नहीं है। फिर कहता है कि मैंने वहाँ चावला कोई डिपू वाला है अपने उधर रामनगर में। हाँ जी सर। तो कहते मैंने वहाँ मकान बनाया है, तो वो दिया था मैंने इनको मकान। सर ऐसा कुछ नहीं है, इनको हर चीज ना प्रमाण मांगती है। इनको कोई प्रमाण है? सबूत तो चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। सबूत तो चाहिए ना सर, बिल्कुल सबूत तो चाहिए। ये सबूत ला दें, उसके बाद मैं सबूत ले आऊंगी कि मैंने ये कैसे लिया और कैसे नहीं लिया। जी जी, ये बात ठीक है सर। ये सर सारा झूठा है, इनकी एक बार इंक्वायरी करा जाए। ये संस्था के आड़ में बहुत गंदे गंदे काम कर रहा है। जी जी सर मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी जाति को मैं इसलिए आज तक मैं बस पीछे हट गई, संस्था से रिजाइन दिया। मैं कुछ एप्लीकेशन इसलिए नहीं दे पाई, मेरी 2 छोटी छोटी लड़कियां हैं। जी जी। और मैं अकेली लड़की रह रही हूँ अपने घर में। जी जी। मेरी मम्मी भी विडो है जी। तो सिर्फ इसलिए कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए इसने मेरे को परेशान किया है। सिर्फ मैं एक मीडिया के जरिए बोलना चाहती हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाए, इसकी संस्था की इंक्वायरी करवाई जाए। ये कहाँ से इतना पैसा, कहाँ से? एक समाज सेवा का वाला बंदा जिसके पास 2-2.5 साल पहले इसका डिवोर्स हुआ है, इसके पास अपनी वाइफ को देने के लिए एक सिंगल एनिमनी नहीं थी। जी। उस टाइम ये किराए पर रह रहा था। इसकी वाइफ का, अगर आप इसका पिछला भी केस उठाओगे उसमें भी देखना, ये कहता है कि मैं समाज सेवा बंदा हूँ, मेरे पास देने के लिए किसी को कुछ भी नहीं है। तो इसकी वाइफ खाली हाथ अपने घर से गई थी इसके साथ जब रहती थी। इसका जो डिवोर्स हुआ है उसमें भी इसने कुछ नहीं दिया अपनी वाइफ को। तो आज ये अगर मेरे को कहता है कि घर लेके दिए, 2 साल में इसके पास इसने संस्था के साथ साथ एक न्यूज चैनल चलाया है जिसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, सबको पता है। वो न्यूज चैनल का पैसा कहाँ से आया? मुझे अगर मेरे को कहता है मकान बना के दिए, वो पैसा कहाँ से आया? अगर इसके पास अपनी बीवी को देने के लिए कुछ नहीं था तो मेरे पास और चीजों के लिए इसके पास पैसा कहाँ से? इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मेरी जैसी लड़की आज आवाज नहीं उठा पा रही थी, मगर आपके जरिए आज मैं फिर आवाज उठाने के लिए तैयार हूँ। सुनो कविता जी, हम आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? सर वीडियो रिकॉर्ड किस लिए सर? ये जो आप जो बता रही है ना, ये सारा का सारा। हाँ जी हाँ जी। तो यही बात वीडियो पे रिकॉर्डिंग करके कर लेते हैं इसको, अगर आप बताना चाहती हैं तो।
सर आपने अभी रिकॉर्ड नहीं की ये सारी बातें? नहीं, ये तो हो रही है, ये ऑल इनबिल्ट होता है, ये हम लोग नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है ये। हाँ तो सर इसको अगर आप दिखा दे तो बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी सर आपकी। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका पक्ष दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ हाँ जी जी, सर। हाँ जी। तो मैं सर चाह मेरा रहा एक था कि कहना अगर है आप क्योंकि मेरी एक दो बेटी है और मैं एक डिवोर्सी लेडी हूँ और मेरी हाँ मम्मी जी, भी हाँ जी। विडो है। मेरे आगे नहीं नहीं, पीछे कुछ नहीं है। सर मुझे इंसाफ दिलवाया जाए इस जैसे से। मैं बहुत दिनों से इससे परेशान थी, मेरी आवाज नहीं उठ रही थी। हालांकि मैं मानती हूँ कि मैं एक वकील हूँ, मगर डॉक्टर जैसे अपना इलाज नहीं कर पा रहा था, मैं भी नहीं कर पा रही थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मीडिया के जरिए मेरे को मेरी आवाज को उठाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है हाँ कविता जी। हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक, ओके ओके, नमस्कार। ठीक है जी। जी मैडम नमस्कार, मैं विकास सुखीजा पत्रकार बोल रहा हूँ मैडम। जी। मैडम आज एक मामला हुआ है, आकाश चौहान है कोई व्यक्ति, एंटी करप्शन संस्था कोई चलाता है। जेएनटी नहीं है, करप्शन कंट्रोल है। हाँ, करप्शन गलत लिख कंट्रोल। रहे हो क्या है वो? सर जी। पागल आदमी है, खुद स्मगलिंग करता है, पैसे भरता है, लड़कियों की हेरा फेरी करता है। जब जी। कोई इसके दूर हो जाए संस्था से कि भी हमें नहीं रहना तेरी संस्था में, हमें दूर कर, तो अच्छा आदमी नहीं है। फिर ये नौटंकिया करता है, पुराना ड्रामेबाज है। पहले एक लुगाई का छोड़ चुका, दूसरी को फिर पकड़ लिया था, अब उसने भी छोड़ दिया। अब अपना उसके साथ भी बजाए हुए है, साथ में अपना उसके साथ जो रहते हैं जी उनका भी हाँ नाम जी। लिखवा दो। मैं तो आज तक मिली नहीं बंदे से, कभी कोई कॉल बात नहीं हुई मेरी आपका इससे। नाम क्यों बीच में ले रहा है ये? मुझे नहीं पता जी क्यों ले रहा है। मेरी तो कभी कोई कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दे पुलिस, मेरी कोई फोटो दिखा दे, कभी मेरी मीटिंग दिखा दे, इससे जी जी। कोई तो सबूत दिखा दे मेरा। नहीं ठीक बात है, बिल्कुल आपकी बात। ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज है जी जी। कि तो और कुछ नहीं चलता तो आज चलो ड्रामा कर दो। आपने देखा इसने जो लाइव किया, जो चलाया है? नहीं जी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा, मेरे पास लिंक नहीं आया है। पर एक पहले आपके जैसे भाई का फोन आया था, उसने मुझे बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा एपिसोड हुआ है, तो पुलिस ने हाँ इसको जी। ले लिया, पकड़ लिया पुलिस को, जांच कर रही है पुलिस पूरे हाँ मैटर जी। की। तो फिर तो हम जी मैं लोग तो पुलिस को कहूंगी कि भाई पुलिस मेरा रिकॉर्ड निकलवा के देख ले, कोई कॉलिंग रिकॉर्ड या कैमरे वैमरे चेक कर ले। कभी मैं मिली हूँ तो मैं बात करूंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के पुलिस से कि इसमें फेयरली। ना मैडम सुनो, एक अनिल का भी नाम ले रहे हैं, आपके हस्बैंड है क्या अनिल? हाँ जी मेरे हस्बैंड है हाँ, जी। उनका नाम ले रहे हैं, कहते हैं कल वो पैसे लेके गए 3 लाख रुपए का, एलिगेशन लगा रहे हैं कविता के साथ ऐसे कोई बातचीत कर रहा है वो। कभी मिले ही नहीं जी, जी जी। मेरे हस्बैंड तो उनसे मिले ही नहीं हाँ कभी। जी, हाँ जी। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं। मेरे हस्बैंड का रिकॉर्ड चेक कर ले जी। हम पुलिस से कहेंगे कि हमारी उसकी कभी कॉल रिकॉर्डिंग, कोई फुटेज कुछ चेक कर ले। कभी हम मिले होंगे तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, कोई बैंक का ट्रांजेक्शन, कोई कॉल की ट्रांजेक्शन, किसी थर्ड पार्टी के ट्रांजेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डोनेशन के नाम पे मैंने इसे कई बार पैसे तो दिए, लेकिन वो तो डोनेशन था। इसने बोला कि डोनेशन कर दो, हम कर देते थे जी वो डोनेशन तो थोड़ा फिर बहुत आपने जैसा हमसे किया होता होगा, था। आपने लिया थोड़ा ना हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, वो तो मैंने दिया है, डोनेशन दिया है। मैं ये नहीं हाँ कहती कि यहाँ कुछ बात थी, वो तो मैंने डोनेशन कर दिया। इसने शुरू में मांगे 2100 कर दो जी, 15,000 कर दो। वो तो कभी होते थे डोनेशन के नाम पे, हम कर देते थे। असल में तो ये लड़कियों के स्मगलिंग का धंधा करता है। अच्छा। बांग्लादेश पहुंचा देता है, दिल्ली के कोठों पे बेच देता है। अच्छा, कहानी तो इसकी ट्रैफिकिंग का मैटर तो हो गया तो फिर? नहीं, ट्रैफिकिंग तो हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये तो हमें खुद बताता है कि मैं ऐसा करता हूँ। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम एलिगेशन लगा दे इसकी तरह झूठे नहीं लगा सकते ना। ये तो ये खुद कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ। पुलिस वालों को मैं मंथली दे के आती, ये तो इसकी खुद की स्टेटमेंट हमने तो सुनी है जी, हमें नहीं पता। जी जी। हमें तो जब इसके ऐसे धंधों का पता चला, हमने इसकी संस्था से रिजाइन कर दिया। तो कैसा आपके बंदा पास है क्या हमें पता पसंद है? नहीं आया। आपने कोई पद लिया हुआ था क्या? ना जी, पद पूद का तो मुझे पता नहीं। इसने कहा था कि ये संस्था ज्वाइन कर लो जी। अच्छा। जी पता नहीं, मैं ठीक है जी करा दो। फिर बोले कि हम तो करप्शन को खत्म करते हैं, आप कोर्ट में हो, आपको ज्यादा पता रहता है। मैं जी चलो जी ठीक है। मैं जी डोनेशन बोले 2100 रुपए डोनेशन दे दो, कर लो ज्वाइन। मैं जी चलो देखते हैं। साल 6 महीने से देखा, हमें लगा कि नहीं जी इंसान अच्छा नहीं है, हमने छोड़ दी इसकी संस्था। जी जी। इससे ज्यादा तो हमारा कोई लेन देन नहीं, कभी कोई मीटिंग नहीं हुई मेरी तो उस दिन के बाद इसकी संस्था के बाद भी। ठीक 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 है जी। ठीक है सीमा जी, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके।